भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को देखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने के बाद हमको पता चलता है कि हमसे क्या गलती हो गई है और जिस वजह से आप एग्जामिनेशन देने से वंचित हो जाते हैं। आपकी पूरी साल का जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने से पहले आपको क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो एग्जामिनेशन सेंटर में आपको जाने दिया जाता है और क्या क्या ऐसी सामग्री है जो आपके पास है तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं एंट्री मिलेगा। तो इस वीडियो को बहुत छोटा सा वीडियो होगा, इसको आप जान लीजिए और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास लेके जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर पे तो कोई प्रकार का इशू नहीं होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और भी लोगों के पास शेयर कर लीजिएगा। देखिए एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको क्या क्या लेके जाना है, तो चूंकि आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका एग्जामिनेशन है क्या। तो एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन मोड में है, ठीक है, ऑफलाइन मोड में है जहां पे आपको पेन एंड पेपर दिया जाएगा, ठीक है। तो वहां पे पेन एंड पेपर देने के लिए आपको एक सबसे पहले आपको पेन चाहिए। क्या चाहिए? पेन चाहिए। आपका खुद का पेन होगा। आप 2 पेन लेंगे, एक पेन लेंगे जो नॉर्मल पेन होता है, ठीक है, जिससे आप रफ करेंगे, है ना, जिससे आप रफ करेंगे या क्या बोलते हैं OMR सीट में, जो इसमें आप अपना रोल नंबर डालेंगे, ठीक है, रोल नंबर डालेंगे, ठीक। तो एक नॉर्मल पेन होना चाहिए जिसमें आपको मैथमेटिक्स अगर बनाना है तो उसको रफ करना है, और दूसरी पेन होनी चाहिए जिसकी नीब, ये वाली नीब जो है थोड़ी मोटी होनी चाहिए नॉर्मल पेन से। अब ये पेन कौन सी होगी? इसकी नीब जो है उसकी नीब क्या होनी चाहिए? थोड़ी मोटी होनी चाहिए। ये वाली पेन होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब दोनों का कलर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये पेन ब्लू ले लीजिए और ये ब्लैक ले लीजिए, ऐसा नहीं, दोनों ब्लैक पेन लीजिएगा। एक से आप जो है छोटे बॉक्स जो दिए रहते हैं इसमें आप अपना क्या करेंगे, रोल नंबर डालेंगे अंक में, और दूसरी से उसको इसके नीचे का जो बॉक्स होगा ये गोला करने वाला, उसको गोला करेंगे। अब होगा क्या, मोटे पिन रहने से क्या होगा, गोला जो है जल्दी होगा, जिससे आपका टाइम बचेगा, टाइम मैनेजमेंट में टाइम आपका बचेगा, एग्जामिनेशन में वो काम देगा। अब सपोज करिए 1 से 50 तक, 150 तक अगर क्वेश्चन 150 भर रहे हैं तो जो नॉर्मल पेन 5 सेकंड ले रहा है, अगर ये 3 सेकंड में ले रहा है तो हर क्वेश्चन में आपके 2 सेकंड बच रहे हैं, है ना, और 150 में मतलब 300 सेकंड बच गए, यानी 5 मिनट यहाँ से बचेंगे। तो इसलिए एक मोटी पेन होनी चाहिए नीब वाली और एक नॉर्मल पेन। तो ये पेन हो गया पहला। दूसरा, आपके पास पानी का बोतल होना चाहिए, और पानी का बोतल कैसा होना चाहिए भाई साहब, वाटर बोतल, तो ये होना चाहिए ट्रांसपेरेंट, है ना। आप पानी का बोतल लेंगे और उस पे का जो स्टिकर होता है उसको हटा दीजिएंगे, तब वो आप पानी का बोतल आपको एंट्री दे देगा, अदरवाइज वो पानी का एंट्री नहीं देगा। तीसरा, आपको क्या होना चाहिए, आपके पास एडमिट कार्ड होनी चाहिए, है ना। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपका एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड में आपका फोटो होना चाहिए, वो तो रहता ही है सभी का। और एडमिट कार्ड के प्रूफ के लिए, एडमिट कार्ड के वेरिफिकेशन के लिए आपके पास एक कोई आइडेंटिटी कार्ड होनी चाहिए। अब आइडेंटिटी कार्ड में क्या हो सकता है, आपका आधार हो सकता है, ठीक है, आपका पैन हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है ना, आपका पासपोर्ट हो सकता है, जो भी आपके क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड पे दिया है, मेंशन होगा, उसमें से कोई भी एक आधार। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, आपको आधार कार्ड अगर आप डुप्लीकेट ले जाते हैं, जिसकी जनरली बहुत सारे लोगों को प्रिंटेड कॉपी रहता है, तो वहां पे कई सेंटर पे आपको आधार जो है मान्य नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास पेन बना हुआ है ऑलरेडी, तो पैन कार्ड एनी टाइम कहीं भी आपको किसी भी प्रकार का पैन कार्ड ले जाइएगा तो वो मान्य होता है। तो अगर पैन कार्ड है तो सबसे बढ़िया है कि आधार और पैन दोनों रख लीजिए। दूसरी बात, एडमिट कार्ड में जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा तो वो देख लीजिएगा कि किस आइडेंटिटी कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ सेम है। अगर जिस सपोज करिए कभी कभी आधार में बहुत सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ गलत रहता है, तो अगर आधार में डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आधार मत दिखाइएगा, सिर्फ पैन कार्ड दिखा दीजिएगा जिसमें आपका क्या बोलते हैं जन्म तिथि समान हो। तो ये सारी चीजें, एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, आधार या पैन, अगर जिसके पास दोनों है दोनों ले लीजिएगा, ताकि कोई वहां पे ऑप्शन ही नहीं रहे छटनी करने का, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड ले जाएंगे, आइडेंटिटी कार्ड से आपका वेरिफिकेशन करेगा और आपको एंट्री मिल जाएगा। जो चीजें प्रोहिबिटेड होती है, जो आपको नहीं ले जाना होता है, तो वो जनरली तो एडमिट कार्ड पे सब लिखा होता है कि भैया कैलकुलेटर नहीं ले जाना है, बुक नहीं ले जाना है। हाँ, अगर कोई बच्चे हैं जो पर्स लेके जाते हैं या अच्छी महिला है जो पर्स लेके जाते हैं, तो अपने साथ एक आदमी लेके जाइएगा, क्योंकि पर्स आपको अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। अगर आपको पैसा ले जाना है तो पैसे का चेकअप होगा और पैसा एंट्री हो जाएगा, लेकिन पर्स है ना, पर्स में कुछ कागजात है या अच्छा, ये यहाँ पे भी देखिएगा आधार और पैन का, इसका भी अगर खोली में ले जाते हैं कागज वाला तो वो खोल बाहर ही रखवा देगा, ठीक है। तो प्रयास करिएगा उसको बिना
खोल कर ही कैरी करके ले जाइएगा, है ना। पर्स वगैरह है या फिर कोई कीमती सामान है पर्स में, तो वो सारी चीजें प्रयास करिएगा कि एग्जामिनेशन हॉल पे नहीं ले जाए तो ज्यादा बेहतर है, चूंकि उसकी एंट्री नहीं दी जाएगी। दूसरी बात, आप डिजिटल वॉच, है ना, कोई डिजिटल वॉच अगर पहनते हैं घड़ी, तो वो आप नहीं ले जाएंगे, डिजिटल वॉच को एंट्री नहीं देगी, है ना। कभी कभी आपको घड़ी भी जो है, नॉर्मल वॉच भी आपके ऑफलाइन एग्जामिनेशन में नहीं ले जाने दिया जाता है, ठीक है। चूंकि ये मेटल से संबंधित चीजें होती हैं, तो वहां पे थोड़ा क्या होता है, लीक वगैरह होने का या फिर चोरी वोरी करने का जो है डिवाइस वगैरह से संबंधित समस्याएं आती है, यानी नॉर्मल सी बात है। अगर ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में और भी बहुत सारी समस्याएं होती है। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन देने जाइएगा तो प्रयास करिएगा आप सैंडल पहन के जाए, है ना, लड़का हो या लड़के, फिर है ना, शूज नहीं पहनिएगा। मे भी हो सकता है बहुत सारे सेंटर पर आपको शूज निकाल दिया जाता है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। पेन जो बहुत जरूरी चीज है, सबसे पहले तो आप एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, एडमिट कार्ड के साथ जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको ले लीजिएगा, जो इनसे मैच करता हो आधार ये जन्म तिथि से, ठीक है। उसके बाद ये डिजिटल वॉच नहीं ले जाना है, वॉच वगैरह नहीं ले जाना है, पर्स वगैरह नहीं ले जाना है, ठीक है। पैसा वैसा है तो ठीक है। ये पानी बोतल ले लीजिएगा, ताकि आपके एग्जामिनेशन हॉल में पानी पीने का कोई समस्या ना हो और बार बार आपको उठना ना पड़े, जिससे आपका समय बर्बाद हो, ठीक है। और ये 2 पेन ले लीजिएगा। तो बस इतनी सारी सामान ले जाएंगे। जो मेन जरूरी चीजें हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे, वो आपका एडमिट कार्ड है, ठीक है। और एडमिट कार्ड के साथ साथ आप 2 पेन ले लीजिएगा, एक मोटा निब वाला और एक नॉर्मल जो निब होता है वो वाली, है ना। तीसरा पानी बोतल ले लीजिएगा। और चौथा, जो आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए कि आप ही हैं कि नहीं है, तो एक फोटो रहित, मतलब फोटो के साथ वाला पहचान पत्र, जिसमें आपका फोटो लगा हो, तो उसका आधार या पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सारी ऑप्शन रहती हैं। लेकिन हमारे हिसाब से आधार और पैन जिसके पास, वो दोनों डॉक्यूमेंट ले ले, ताकि कोई ऑप्शन नहीं छूटे एग्जामिनेशन सेंटर वाले को कि आपको वहां से वापस करे या छटनी करे, ठीक है। तो ये सारी सामग्री आप लेंगे और आप एग्जामिनेशन हॉल पे जाएंगे, तो आपका एग्जाम में हॉल में जो है एंट्री आसानी से मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या क्या सामग्री ले जानी है और क्या क्या नहीं ले जानी, जैसे कैलकुलेटर नहीं ले जानी है, जैसे आप डिजिटल वॉच जो आप देखते हैं वो डिजिटल वॉच नहीं ले जाना है, घड़ी नहीं ले जाना है, ये सारी सामग्री जो है आप नहीं ले जाएंगे। कोई मेटल का सामग्री वगैरह तो ज्यादा बेहतर है, पर्स वगैरह नहीं ले जाइएगा, कीमती सामग्री नहीं ले जाइएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के बाद, वीडियो से संबंधित जो है कोई डाउट नहीं रह गया होगा। और एग्जामिनेशन सेंटर जाने से पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा और इसमें बताया गया चीजों को फॉलो कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर पर किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो से अगर हेल्पफुल लगा होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सीटेट से संबंधित सारी समस्या और सारी जानकारी जो है आप इस चैनल पर मिलते रहेगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।